श्री सीताराम। शिखा अवस्थी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम अपने वीडियो में आप सबसे तुलसी माँ की महिमा के विषय में चर्चा करेंगे। तुलसी माँ की महिमा तो अनंत है, उन्हें हम थोड़े शब्दों में तो बता ही नहीं सकते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ जो हम तुलसी माँ की महिमा का वर्णन कर सके। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि तुलसी माँ हम सबके लिए वह कल्प वृक्ष है जो सबके आंगन में लहराती हैं और उनकी सेवा करके हम अपने सभी मनोवांछित वरों की प्राप्ति कर सकते हैं। तुलसी माँ हमें धन धान्य पुत्र पौत्र और सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ प्रदान करती हैं। बस आपको उनके ऊपर श्रद्धा रखनी है और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी है। तो तुलसी माँ का कार्तिक के महीने में तो उनकी महिमा और उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी माँ को अगर आप नियम से एक दीप दान करते हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और आपके सभी दुखों का नाश होगा और आपके सभी पाप नष्ट होंगे। तो तुलसी माँ की महिमा इतनी है जिसे हम थोड़े शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। और बस तुलसी माँ की सेवा में कुछ नियम हैं जो हमें अपने गुरुजनों से जानकारी प्राप्त हुई है, वो हम आप सबको बता रहे हैं। उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तुलसी माँ की सेवा में जो निषिद्ध कार्य हैं वो यह है कि हमें रविवार वाले दिन तुलसी माँ को जल नहीं अर्पित करना चाहिए और ना तुलसी दल तोड़ने चाहिए। और एकादशी तिथि को तुलसी माँ से हम तुलसी पत्र ले सकते हैं परंतु उन्हें जल चढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि माँ भी एकादशी व्रत निर्जला करती हैं। और द्वादशी तिथि को हम उन्हें जल चढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनसे तुलसी दल तोड़ नहीं सकते, तुलसी दल हम उनसे उतार नहीं सकते क्योंकि एकादशी का व्रत होने के कारण द्वादशी को माँ विश्राम करती हैं। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो कहते हैं उससे हमें रौरव नरक की प्राप्ति होती है क्योंकि तुलसी दल उतारने से माँ को तकलीफ होती है और जिससे भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि को हमें तुलसी दल उतारने नहीं है, बस माँ को जल चढ़ाना है और उनकी सेवा करना है। और मेरे गुरुदेव भगवान का ऐसा कहना है कि अगर किसी कारणवश हम तुलसी दल नहीं उतार पाए, नहीं तोड़ मतलब पहले से हम नहीं रख पाए, तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर सेवा के लिए, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के लिए हम तुलसी दल माँ से ले सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना करके और बोल कर कि हम माता की मैं सिर्फ ठाकुर सेवार्थ आपसे तुलसी दल चाहती हूँ, आप हमें तुलसी दल प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना करके आप तुलसी दल ले सकते हैं सिर्फ ठाकुर सेवा के लिए। इसके अलावा अपने किसी उपयोग के लिए आप तुलसी दल ना लें, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हो गई तुलसी दल उतारने का नियम है कि कौन से दिन आपको उतारना है, कौन से दिन नहीं उतारना है। और तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं जब, तो एक प्रदक्षिणा करके फिर हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, फिर दूसरी प्रदक्षिणा करके फिर जल चढ़ाएंगे। पहले माँ की जल में जल चढ़ाते हैं, जड़ में जल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर माँ को ऊपर से जल अर्पित करते हैं। तो आप जो प्रदक्षिणा करेंगे, जो परिक्रमा करेंगे, वो आपकी 3, 5, 7 की गिनती में होनी चाहिए। और तुलसी माँ को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद आपकी जो कामना हो, आप जो माँ से प्राप्त करना चाहते हो, माँ हमें सब कुछ देती है, सब कुछ दे सकती हैं, माँ में इतना सामर्थ्य है। तो आप बस पूर्ण श्रद्धा से उन्हें जल चढ़ाइए और जो आपकी कामना हो वो आप माँ से मांगिए, कहिए। आप देखिएगा आपको कैसे तुलसी माँ वो चीज़ प्राप्त कराती हैं। वैसे भी कहते हैं कि तुलसी माँ को जल चढ़ाना बहुत ही पुण्य फलदायी है और कार्तिक के महीने में तो और भी ज़्यादा वो पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि तुलसी माँ को जो व्यक्ति नियम से जल चढ़ाता है उसके दर्शन मात्र से हमारे दुख और हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो सोचिए आप, जो इंसान स्वयं जल चढ़ाएगा तुलसी माँ को तो उसके पाप कैसे बच सकते हैं। हमारे समस्त पापों का नाश तुलसी माँ करती हैं। और तुलसी माँ को जब हम जल चढ़ाएंगे तो एक मंत्र है जो हम आपको बता रहे हैं और
वो आप मंत्र बोलकर तुलसी माँ को जल चढ़ाइए। वो मंत्र है, सौभाग्यम संतति देहि धन धान्यम च सर्वदा आरोग्यम शोक समनम कुरु में माधव प्रिय। ये मंत्र बोलकर आप तुलसी माँ को जल अर्पित कीजिए। तुलसी माँ आपकी समस्त कामनाएं पूरी करेंगी, ये मेरा विश्वास है, मेरा अपना अनुभव है। तुलसी माँ हर कुंवारी कन्या को मनोवांछित वर की प्राप्ति कराती हैं। हर माँ को जिसके पुत्र या पुत्री जो इच्छा हो वो आप माँ से कहिए, माँ आपको जरूर देंगी, आपकी गोद जरूर भरेंगी, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगी। तुलसी माँ सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नियम से आप माँ को जल चढ़ाइए और दीपदान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही मार्गदर्शन करें और श्री ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करें। भगवान से भक्ति भी मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ विष्णु प्रिया है। अगर तुलसी माँ प्रसन्न तो नारायण भगवान हमसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो खूब तुलसी माँ की सेवा कीजिए। कार्तिक का महीना है, उसका खूब लाभ उठाइए, खूब भगवत भक्ति कीजिए, क्योंकि इसी सब से हम सबको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी मंगल कामनाओं के साथ में श्री सीताराम।